डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। किसी भी देश के विकास और प्रगति का आकलन वहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए इन सुविधाओं को मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में देखा जाता है। इसलिए शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार मानवाधिकार के रूप में उभर कर आए। मगर उपभोक्तावादी संस्कृति और विकास की आधुनिक प्रक्रिया ने जीवन रक्षा से जुड़े पैसे में लालच उत्पन्न कर इस पेशे को अमानवीय बना दिया है। पिछले कुछ वर्षों से चिकित्सा के पैसे में अमानवीयता के अनेक मामले सामने आए हैं। चिकित्सक को ईश्वर के रूप में स्वीकारने का विचार अब लगता है कि बीते दिनों की बात हो गई। भारत में जीडीपी का बहुत कम हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय किया जाता है। नतीजतन सार्वजनिक अस्पतालों की स्थिति अत्यंत शोचनीय बनी हुई है। चिकित्सक और रोगी का असंतुलित अनुपात, महंगी दवाइयाँ, आपातकालीन सेवाओं की दुर्दशा, अस्पतालों में आधुनिक तकनीक का अभाव, चिकित्सकों और रोगी के परिजनों के बीच तनावपूर्ण संबंध आदि कुछ ऐसे पक्ष हैं जो देश की समूची स्वास्थ्य प्रणाली के सामने प्रश्न खड़ा करते हैं। अनेक बार ऐसी खबरों ने सुर्खियां बटोरी हैं कि पैसे की कमी और सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त आधुनिक सुविधाओं के अभाव में गरीब जनता अपने नज़दीकी निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाती। दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने से पहले ही उपचार के अभाव में उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जबकि चिकित्सा के पैसे में प्रवेश के समय चिकित्सकों को शपथ दिलाई जाती है कि वे मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। वे अपने चिकित्सीय ज्ञान का उपयोग मानवता के नियमों के विपरीत नहीं करेंगे। इसके बावजूद चिकित्सक और रोगी के संबंध हमेशा से विवादों के घेरे में रहे हैं। इन दिनों राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कई दिनों से निजी अस्पतालों के डॉक्टर इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके विरोध प्रदर्शन के बावजूद राजस्थान विधानसभा में यह कानून पारित हो गया। यह कानून विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित है कि अस्पतालों में उपचार के लिए मरीजों को मना न किया जाए। अगर आपातकाल में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज वहन करने की स्थिति में नहीं है तो उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। भारत एक कल्याणकारी राज्य है और समग्र नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके हितों के अनुरूप नीतियां और कानून बनाना राज्य का प्रमुख दायित्व है। इसी कल्याणकारी नीति के तहत सरकार निजी अस्पतालों और विद्यालयों को रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराती है। इसलिए इन अस्पतालों का यह परम दायित्व बनता है कि वे गरीब जनता के हितों को समझें और उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान करें। हो सकता है कि जो लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का खर्च वहन करने में समर्थ होते हैं उनके लिए यह कानून ज़्यादा महत्वपूर्ण न हो, लेकिन देश की वह आबादी जो गरीबी में जीवन जीने को अभिशप्त है, जिसे 2 वक्त का खाना भी
नसीब नहीं होता उसके लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून वरदान साबित हो सकता है। इस कानून में राज्य के नागरिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को केंद्र में रखा गया है, जैसे स्वयं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जानकारी लेने का अधिकार, निर्धारित सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क परामर्श, दवाओं, उपचार, आपातकालीन परिवहन और आपातकालीन देखभाल का अधिकार, निवासियों को अधिसूचित सभी सार्वजनिक अस्पतालों में सर्जरी के लिए निःशुल्क देखभाल का अधिकार, चिरंजीवी योजना के तहत लक्षित किए गए निवासियों को बीमा योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों की सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार, भूमि आवंटन के माध्यम से स्थापित निजी चिकित्सालयों में रियायती दरों पर या निःशुल्क सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार, किसी भी शिकायत के मामले में सुनवाई का अधिकार, भुगतान बाकी होने के बावजूद मृतक के परिवार के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति को शव प्राप्त करने का अधिकार आदि। सरकार के इस कदम की आवश्यकता चिकित्सीय उपेक्षा के अनेक साक्ष्यों से सिद्ध होती है। मसलन एक मामले में प्रसव के दौरान बच्चे के पैर इतनी जोर से खींचे गए कि उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। परिजनों को जानकारी दिए बिना एक मरीज को दूसरे जिले में भेज दिया गया। एक अस्पताल ने तो जिंदा बच्चे को मृत बताकर परिजनों को उसका शव लपेटकर सौंप दिया। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के भी ऐसे उदाहरण हैं जो इस कानून की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य विवरण के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जहां स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च सबसे कम है। यहाँ प्रति 1000 की जनसंख्या पर केवल 0.9 बिस्तर उपलब्ध हैं और इनमें से केवल 30% ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। फिलहाल सरकारी अस्पतालों में 11,000 से अधिक रोगियों पर एक चिकित्सक की सेवा उपलब्ध है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसा से काफ़ी कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बहुत से लोग अब भी ऐसी बीमारियों से मर रहे हैं जिनका आसान इलाज मौजूद है और जिन्हें बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। बहुत से लोग केवल इलाज पर खर्च की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं और बहुत से लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा पाने में असमर्थ हैं। चिकित्सीय प्रशिक्षण का अभाव और रोगी के प्रति संवेदनहीनता क्या किसी रुग्ण समाज की ओर संकेत करते नजर नहीं आते। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, पर क्या ग्रामीण या दूर दराज के इलाकों तक उनका लाभ पहुंच रहा है। चिकित्सा कर्मियों, खासकर महिला कर्मियों और चिकित्सकों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण ने प्रशासन और चिकित्सकों की मानसिकता को बाजार में बदल दिया है। राज्य और समाज अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। एडम स्मिथ का यह कथन कि जब पेशेवर लोग पैसा कमाने में लग जाते हैं तो वे धीरे धीरे सामाजिक दायित्वों से कट जाते हैं, इस संदर्भ में सही प्रतीत होता है। निजी क्षेत्र धनी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं,
और इसके चलते भारत सहित विश्व के सभी देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसा बाजार बन गए हैं जहां लालच चरम पर है। संपूर्ण विराम।